तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी, इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं ना। हाँ, तो एक आशा और आपसे कर सकता हूं कि आपने प्रीवियस क्लासों का अच्छी तरीके से रिवीजन और प्रैक्टिस तो की होगी ना, की होगी। ठीक, ये भी आपने बहुत अच्छा कर किया। देखो, चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, उसमें मैंने एक टाइप आपको बता दिया, एक क्लास उसके करा दिए। आज जो क्लास जो स्टार्ट होगी वो होगी क्लास सेकेंड। ठीक है, तो कंपटीशन के क्षेत्र में हो आप, चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए, तो चीजें आपको ध्यान में टच में जितना रखोगे एग्जाम उतना जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं है जिसमें क्वेश्चनों को हम सेव कर लें, समझ रहे हो ना। तो यहाँ खुद देखने पड़ते हैं क्वेश्चन। करिए, तो मुझे टेम्पल की कोडिंग बता दो आप। बेटा ध्यान रखना, अगर आप चैनल पर नए हो तो मजा आ जाएगा पढ़ के, मजा आ जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ। मजा आने वाला है, रीजनिंग से तुम्हें प्रेम हो जाएगा। प्रेम, वो वाला प्रेम नहीं जो नायक नायिका करें, पढ़ने वाला प्रेम। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता रहता हूँ। ठीक है, इसको करके दिखाओ। पहला क्वेश्चन है सेकंड क्लास का, पहला क्वेश्चन करो इसको जल्दी से। ऐसा नहीं है करो ना कि बैठे रहो भूलू ऐसा बनाते रहो कि क्या है सब करा देंगे, नहीं, खुद करना है। अगर एग्जाम तुम्हें पास करना है, जॉब तुम्हें लेनी है, तो तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको तीनों पैटर्नों के बारे में बताया है, फॉरवर्ड पैटर्न, सीधा क्रम, उल्टा क्रम और तिरछा क्रम, क्रॉस रिवर्स। करो इसको जल्दी से। कभी भी कोडिंग, देखो, कभी भी हम कोडिंग डिकोडिंग का सवाल सॉल्व करते हैं तो हमेशा टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, उन पैटर्नों का सहारा लेना पड़ता है हमें, जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी से पहचान लें। उसके माध्यम से हम क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और मिनिमम टाइम में, कम टाइम में उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो तीनों पैटर्नों का प्रयोग करिए कि इसमें कौन सा लग रहा है। ठीक है, ठीक, करो जल्दी, आपके लिए 20 सेकंड का समय है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेम से सॉल्व करिए। घबराने की तो कतई आवश्यकता नहीं है। और जो भी बच्चा तैयारी कर रहे हैं, जो भी मन लगा के तैयारी करो। मैं हर क्लासेस में, हर शॉर्ट वीडियोस में मैं यही बोलता हूँ, किसी भी काम को कर रहे तो शिद्दत से करो, तो उस काम में आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। तो सबसे पहले किसकी बात करता हूँ, फॉरवर्ड पैटर्न की। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न P16F। देखो, कुछ ना आया करे, इन्हें नंबर डाल लिया करो तुम, बस फिर तुम करा करो कि कौन सा है। ठीक है, नंबर डाल लिया करो। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, आप पूरा ध्यान क्लास पर रखो। मैं हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चनों पर ध्यान होना चाहिए, आप क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ जाओगे। अब देखना बेटा, फॉरवर्ड पैटर्न लगाते हैं। क्या फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है बेटा? नहीं लग रहा है। E5 Q17, कोई मतलब नहीं फॉरवर्ड पैटर्न। अब बात करते हैं रिवर्स पैटर्न की। अब किसकी बात करते हैं? रिवर्स पैटर्न की। रिवर्स पैटर्न P16R18। ठीक है भाई, +2 का अभी हमें कॉन्सेप्ट पता है, +2 हो रहा है। N14F6, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी पैटर्न नहीं है। तो अब कौन सा रह गया? अब रह गया हमारा क्रॉस पैटर्न। कौन सा रह गया बेटा? क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न मैंने आपको बताया था कैसे लगाते हैं, तो देखो, देखो ई कितने पर है? 5 पर है। ई कितने पर है बेटा? 5 पर। एफ कितने पर है? 6 पर।
तो +1 का कॉन्सेप्ट दिख रहा है, अभी मिटा देता हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। +1, P कितने पर है? 16 पर। Q कितने पर है? 17 पर। तो +1, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। ध्यान से देखना, घबराने की तो कतई आवश्यकता नहीं है, घबराने की तो कतई आवश्यकता नहीं। S कितने पर आता है बेटा? 19 पर। और U कितने पर है? 21 पर। तो +2 होगा बेटा यहाँ। R कितने पर है? 18 पर। और T कितने पर है? 20 पर। +2। ये बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो मैंने क्या बताया, फॉरवर्ड पैटर्न लगा रहा हूं बस मैं। R 18, T 20, S 19, U 21। ठीक है बेटा? ठीक सर। 15 पर क्या है? O। R कितने पर आता है? 18। तो हम पैटर्न में आगे जा रहे हैं ना, तो यहां भी +2 हो जाएगा और यहां भी +2 हो जाएगा। नहीं 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 बेटा, नहीं बेटा, गलत गलत गलत। +3 होगा, +3 होगा। O15 R18 +3 हो रहा है ना, N14 Q17 +3 हो रहा है। तो बस सेम यहाँ लगा दो। अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा पैटर्न क्या है। दो दो लेटरों के बीच में नंबरिंग चल रही है, दो दो की, दो दो नंबरों की, ठीक है। तो क्या करेंगे, ई के बाद क्या आता है? एफ। ऐसे ऐसे चलना, ये मैं साइन कैसे लगा रहा हूं, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। टी के बाद क्या आता है? 21। सिंपल, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पी में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 18। एन में 2 ऐड करेंगे तो बेटा कितना होगा? 15। अब 3 यहाँ, 3 यहाँ ऐड कर दो। एच एल में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा? 15। तो जो हमारा ये जो क्वेश्चन निकला है बेटा, इसमें +1 +1 +2 +2 +3 +3, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप देख लो आपने कैसे किया है और मुझे बताओ ये समझ में आया है कि नहीं आया है। मुझे बताओ ये समझ में आया है कि नहीं आया है। अगला क्वेश्चन, इसको देखो आपने कैसे किया। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। SGDWPT, ठीक है बेटा? ठीक। तो गैमर्स की कोडिंग बताओ मुझे, गैमर्स की कोडिंग बताओ जल्दी, जल्दी से तीनों पैटर्न और अप्लाई करो और देखो क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ये नहीं है कि बैठे सर करा रहे हैं हम तो कर लेंगे, नहीं नहीं, तुम्हें खुद करना है। क्योंकि इस दुनिया में जो व्यक्ति दूसरे पर आश्रित रहता है वो उस दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। ये बात कड़वी है लेकिन सच यही है, ठीक है। तो खुद करो। खुद करो, खुद जियो। तो कैसे किया होगा? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पहले बात करते हैं फॉरवर्ड पैटर्न की। किसकी बात करते हैं? फॉरवर्ड की, ठीक है। देखो आर कितने पर आता है? 18 पर। एस कितने पर आता है? 19 पर। ई कितने पर आता है? 5 पर। जी कितने पर आता है? 7 पर। ई कितने पर आता है? 1 पर। सॉरी, ए कितने पर आता है? 1 पर। डी कितने पर आता है?
4 पर, S कितने पर आता है 19 पर, W कितने पर आता है 23 पर। तो बेटा आपको ये नहीं लग रहा है इसमें +1 +2 हो रहा है, इसमें आपको ये नहीं लग रहा है बेटा इसमें प्लस, ठीक है। देखो R कितने पर आता है 18, ठीक है, S 19, तो इसमें भी एक बढ़ाते चलो, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत है। E कितने पर है 5 पर, तो इसमें भी बढ़ा दो, ठीक है, इसमें भी 3 बढ़ा दो, P हो जाएगा, 4 इसमें बढ़ा दो, I हो जाएगा, 5 इसमें बढ़ा दो, W हो जाएगा, 6 इसमें बढ़ा दो, तो कितना होगा, आंसर आ गया फाइनल, ठीक है। कुछ तो ऐसे बैठे हुए हैं सर कैसे हारो जी, तो हमारे समझ में ना आ रहा हो। भाई समझ में तब आएगा जब तू क्लास को ढंग से देखेगा, प्रीवियस क्लासें अच्छी तरीके से देख के आया होगा, तभी तो समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि पीछे बैठे सर कुछ और बताओ, ऐसा नहीं होगा। चीजों को ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, निकालो जल्दी से, जल्दी से निकालो, जल्दी, 20 सेकंड का फिर समय आपके लिए। तीनों पैटर्न लगाने हैं हमें, पहला तो हमें फॉरवर्ड, फिर हमें रिवर्स, फिर हमें क्रॉस, सीधा, उल्टा, तिरछा, ठीक है बेटा, ठीक। अभी इंस्टाग्राम पर मेरे कोई मैसेज कर रहा था कि सर चीजें मैं याद तो करता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। देखो ये याद करने का मैं तुम्हें सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, सबसे बढ़िया तरीका, स्कैन पद्धति अपनाओ। स्कैन पद्धति का मतलब है कि मान लो आपने हमें लेटरों की प्लेस वैल्यू याद करनी है। ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। हमें लेटरों की प्लेस वैल्यू याद करनी है। अच्छा आंख बंद करके थोड़ा, अच्छा R18, U21, H8, I9, ऐसे करके रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अच्छा आज H8 पर आता है, U15 आता है, S19 आता है, V22 आता है, ऐसे करके अपने माइंड में कैलकुलेट करनी है, गणनाएं करनी है चीजों की ऑटोमेटिक। और और मतलब बहुत ज्यादा याद रखना है, यानी कि तुम्हें परमानेंट याद रखना है। दोनों ही तरीके से बता रहा हूं। तो मान लो मैं क्लास में आपको कोडिंग डिकोडिंग कराया हूं, कोडिंग डिकोडिंग करा रहा हूं, तो क्या करना है, एक तो जब मैंने क्लास अभी मैं करा रहा हूं तो आप नोट्स बना रहे होंगे ना। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, परमानेंट चीज को करने का सिर्फ अति उत्तम उपाय यही है कि टीचर ने अगर कोई चीज कराई है, ठीक है, तो क्लास खत्म होने के बाद उस क्लास को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस, देखना, सोचना, समझना, हर तरीके से उसको देखना कि सर ने एक्चुअल में हमें क्लास में कैसे कैसे हमें बताई हैं चीजें, ठीक है। तो उस टाइम हो गया 15 मिनट फेरनी है ये चीज। अब दूसरे दिन वही चीज क्लास ज्वाइन करने से पहले, क्लास लेने से पहले उसको 15 मिनट फिर रिवीजन करके आना है, उसको 15 मिनट फिर रिवीजन करके आना है, तब आपके अच्छी तरीका से परमानेंट तुम्हारी जो मेमोरी कार्ड है उसमें सेव हो। ये तो रीजनिंग है, ये तो जीएस है, ये तो हिंदी है, ये तो मैथ है, हर चीज जीवन में भी यही अप्लाई करनी है हमें। परमानेंट चीजें हो जाएंगी, बस अच्छी तरीके से उन्हें याद करने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। कैसे किया होगा बेटा, देखो आप
हमेशा घबरा, जब तुम क्वेश्चन करते हो, मैं नोटिस करता हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे मैसेज करते हैं कि हम सर करने तो बैठते हैं लेकिन अंदर से एक घबराहट सी होती है। घबराहट क्या चीज है मैं बता रहा हूँ। देखो, मान लो ये मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना, ये मैं कोई क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप जल्दी N14 R18 O15 R18 P16 T20 N13 H8 L12 ऐसा नहीं करना हमें। अच्छी तरीके से शांत माइंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि सर ने हमें 3 पैटर्न बताए। हमें सर ने कितने पैटर्न बताए हैं? 3 पैटर्न। कौन से वाले पैटर्न है सर ने हमें कौन से बताए थे? एक तो हमें फॉरवर्ड बताया था, और सर ने दूसरा जो हमें बताया था वो बताया था हमें रिवर्स पैटर्न। तीसरा जो हमें बताया था सर ने हमें बताया था क्रॉस पैटर्न। और फिर ये पैटर्न बताने के बाद सर ने हमसे एक और चीज बोली थी कि अगर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आया है तो सबसे पहले हम इन पैटर्नों को चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? इन पैटर्नों को चेक करेंगे। सर ने हमसे यही बोलते हैं कि सबसे पहले हम फॉरवर्ड को चेक करेंगे, अगर फॉरवर्ड उसमें अप्लाई नहीं हो रहा है तो उसके बाद हम करेंगे रिवर्स को अप्लाई। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो 101% क्रॉस पैटर्न जरूर होगा। ये होगा मुन्ना, ये होगा जरूर, हंसने की कोई बात नहीं है, ये होगा जरूर, ठीक है। तो देखो, ये आपने कैसे किया होगा? आपने किया होगा पहले तो फॉरवर्ड लगाया होगा N14 H6 O15 R18 P16, कोई पैटर्न नहीं लग रहा है। अब ये तो हमने फॉरवर्ड की बात की थी, किसकी बेटा? फॉरवर्ड की। अब बात करते हैं रिवर्स पैटर्न की। अब किसकी बात करते हैं? रिवर्स की। देखो, N14 L12, ठीक है, H8 F6 F6, ठीक है, T20 R18 O15 N13। तो आप समझ गए होंगे सर, अब यहीं रुक जाओ, अब ये रिवर्स पैटर्न है। आप मुझसे यही तो बोलोगे कि सर इधर ही रुक जाओ, ये रिवर्स पैटर्न दिख रहा है। रिवर्स पैटर्न कैसे दिख रहा है कि सर इसमें +2 या -2 कुछ भी हो रहा है, इसमें +2 का चल रहा है। देखो -2 N14 L12, तो इसमें रिवर्स पैटर्न है बेटा। मैं रेड वाले पेन से करे दे रहा हूं, रेड वाले मार्कर से करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, H8, ठीक है, F6। तो आप यही तो बोलोगे कि सर इसमें -2 हो रहा है, ठीक है। T कितने पर आता है? 20 पर, और R कितने पर आता है? 18 पर, -2 -2। देख लेना ये R और P में मैंने कैसा अंतर निकाला, ध्यान से देखो। पहले पहले मैंने जो साइन लगाए वो देखो, मैंने कैसे साइन लगाए, ये देखो कि मैंने साइन कैसे लगाए, ठीक है। अब क्या करेंगे? बस ऐसे इसमें से 2 घटा देंगे, 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 होगा। अगर D में से 4 घटाएंगे तो B होगा। अब यहां देखना, यहां मैंने कैसे बताया है, N में से 2 घटाएंगे तो L होगा, O में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 13। 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 ही तो होगा, ठीक है। अब 21 में से 19 हो जाएगा, 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 19, ठीक है बेटा। आया समझ में कि नहीं आया? ये बताओ पहले, ये समझ में आया है कि नहीं आया है? देखो, अगर चैनल पर आए हो तो अच्छी तरीके से पढ़ने की कोशिश करो, मटर गश्ती मत लगाओ, समझने की कोशिश करो सर एक्चुअल में बता कैसे रहे हैं, ठीक है। देखो पहले इस क्वेश्चन को, बस शर्त है आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करने में कोई वक्त नहीं लग रहा है, ठीक है। देखो इसमें हो क्या रहा है, ये गारंटी है कि कंटेंट अच्छा मिलेगा, ये फुल गारंटी। ये मैं कोई अपने मन से नहीं लिख रहा हूं, ये मैं अपने कोई मन से, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। अब बेटा बात करते हैं पोजीशन बेस्ड। अब पोजीशन का क्या मतलब होता है वो मैं बताऊंगा। देखो, अब बात करते हैं पोजीशन बेस्ड। अब ये चीज क्या होती है, ध्यान से समझना। अगर इधर उधर भी गर्दन कर दी ना तो तुम हो जाओगे इधर उधर।
अब ये चीज क्या है बेटा, ये मैं मदर को पोजीशन बेस्ड, ध्यान से देखना ये क्या चीज है। देखो पहले तुम देखो, उसके बाद तो मुझे बताना ही है। ये देखो पोजीशन होती क्या चीज है, ध्यान से देखो कि मैंने लिखा क्या है और कोडिंग पूछी किसकी है। देखो ध्यान से, पोजीशन का मतलब होता है कि कहीं की चीज कहीं को रख देना, कहीं की चीज कहीं को रख देना, ये पोजीशन का मतलब होता है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? देखो इसमें हो क्या रहा है बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये है मदर्स, ये है मदर्स, तो तुम्हें पता है कि अगर हमें एक की कोडिंग पता हो तो दूसरे की कोडिंग हम निकालते हैं इस वाले की। ये पता है कि नहीं पता, ये बताओ सबसे पहले। पता है। तो आप सोचो मदर्स, ये क्या है, मदर्स ही तो है, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? हाँ, ये मैंने मदर्स लिखा है। तो आप एक चीज सोच के देखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है मदर्स, तो ये बस सिर्फ मैंने उल्टा लिख दिया है, ये सिर्फ मैंने क्या कर दिया है, उल्टा लिख दिया है। उल्टा कैसे लिख दिया है, देखो समझने की कोशिश करो। मदर्स MOTHERS होता है, लेकिन एस मैंने पहले ले लिया है, एस मैंने क्या कर लिया है, पहले ले लिया है, तो बस इसको मैंने सीधा लिख दिया और उसको मैंने उल्टा लिख दिया, तो बस इसको पहले टी पहले लिखेंगे, इस पे इसको भी पीछे से लिख देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, लो बस खत्म, खत्म कहानी, यही है। समझे क्या है, मदर्स को मैंने ऐसे लिख दिया और इधर उल्टा लिख दिया, तो बस इसको भी उल्टा लिख दूंगा मैं, क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। देखो कितना सिंपल है ये, उससे भी ज्यादा सिंपल है। सिर्फ आपको पोजीशन रखना आना चाहिए, आपको ये पोजीशंस लिखना ही आनी चाहिए। मैंने क्या किया, मदर्स को ऐसे लिख दिया और ब्राड को मैंने ऐसे लिख दिया, बस खत्म। देखो जल्दी, आया समझ में? तो अब बेटा मुझे दूसरे क्वेश्चन को और बताओ, अब मुझे दूसरा क्वेश्चन और बता दो तुम, तो मन खुश हो जाएगा मेरा। ध्यान से देखना, ध्यान से। करो, ये मैंने कैसे लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने किस प्रकार लिखा, ये देखो। देखो जल्दी लिखो, इसकी पोजीशन को लगाओ, पोजीशन लिखो इसकी।
पोजीशंस को लिखो। पोजीशंस मैंने किस प्रकार लिखी है? देखो मैंने कैसे लिखी है बेटा, देखो ये क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको दो पार्टों में बांट लो ना। कैसे बांट रहा है आप समझ गए होंगे सर, आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन ये इसको आगे लिख दिया है, तो आई आर टी, ठीक है, एस आई डी बस वही तो लिख दिया, और एन को मैंने आगे रख लिया बस। यहां भी ढूंढ लेंगे कितने अक्षर वाला, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो क्या करेंगे बस ITSBUS। अब पीछे वाले को लिख लेंगे NOITUT। देख लो बेटा कैसे किया, आया समझ में कि नहीं आया ये बताओ। सबसे पहले मुझे ये बताओ समझ में आया है कि नहीं आया है? आप कौन सा आया होगा समझ में, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसमें आपको समझ में ना आए। आप कुछ सोच के देखो ना, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा किस प्रकार तोड़ा है। देखो IR मैंने दो पार्टों में बांटा है, तो IR मैंने यहां से तो हमने लिखा है, IR हमने इधर लिख लिया IRTSID, उल्टा लिख दिया है मैंने। क्या कर दिया है, सिर्फ रिवर्स लिख दिया है। देख लो नोट करो ऐसे बेटा जल्दी से, बहुत जल्दी ना बैठे मर रहे ना सर कराएंगे तभी करेंगे, नहीं सर कराएंगे तब नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जल्दी से और करके दिखाइए मुझे। इसको बताओ ये कैसे होगा, इसको बताना है ये कैसे होगा। जल्दी से, आपके लिए 20 सेकंड का समय। आपके लिए कितना मिनट का समय है, मिनट का नहीं सेकंड का। तो देखो मैं करता हूं, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आया है और हमें एग्जाम में टाइम बचाना है, तो इसके सबसे पहले पेयर बना दो, दो दो के पेयर। सॉरी ठीक है, दो पेयर, कुछ गलत कर दिएगा मैंने। चलिए दोबारा फिर बनाते हैं। ठीक है, यहां भी पेयर बनाए लेंगे। अब नंबरिंग कर देना बस बेटा, नंबरिंग। अब बस छोटा सा काम और करना है, वो काम कौन सा करना है ध्यान से देखना। अब ये बताओ, ईए पर नंबर कौन सा है,
ई पर बेटा नंबर कौन सा है? बोलोगे सर 2। ओ यू पर नंबर कौन सा है? आप बोलोगे सर 5। एच आर पर कौन सा है? 4। डी आर पर कौन सा है? आप बोलोगे सर 1। जी एच पर कौन सा है? जी एच किधर है? 6। के टी पर क्या है? 3। बस मजा आ गया, मजा आ गया सर, आंसर निकला। ये आंसर नहीं है, ये आप समझने की कोशिश को मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। अब यहां भी नंबरिंग करने, वो सॉरी पेयर बनाने हमें जोड़े। जोड़ों पर क्या करना है? सबसे पहले नंबरिंग। अब स्टार्टिंग यहां से देखते हैं, अब आएगा हमारा आंसर। सबसे पहले 2 है, ठीक है, यह क्या है? 2। और वहां 2 पर क्या है? एस टी, ठीक है। इस क्रम के हिसाब से उधर चलते हैं, इस क्रम के हिसाब से उधर चलते हैं। अब क्या आएगा? 5। तो 5 पर क्या है? 5 पर बोलोगे सर टी आई। 5 पर क्या है? टी आई। अब कौन सा आएगा? 4। इस क्रम के हिसाब से उस क्वेश्चन को निकालते हैं, ध्यान से देखो। अब क्या है? 4। 4 पर क्या है? डी यू। अब क्या आएगा? 1। 1 पर क्या है? डी आई, ठीक है। अब क्या आएगा? 6। 6 पर क्या है? ओ एन। अब क्या आएगा? 3। 3 पर यहां क्या है? आर आई। निकल आया, देख लो, मिला लो। अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा हो, किसी भी बहन भाई बंधु सखा किसी को विश्वास नहीं हो रहा हो, तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन को नंबरिंग करके निकाला है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं इसको एक बार और बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले तो बेटा मैंने दो 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 नंबर पेयर बनाए, मैंने पेयर के बाद उन पर मैंने नंबरिंग की, ध्यान से समझो। उस पर मैंने नंबरिंग की, नंबरिंग करने के बाद फिर मैंने उन लेटरों को ढूंढा, उन पेयरों को ढूंढा जहां पर नंबरिंग हो रही है। ई ए कहां पर है? 2 पर है। ओ यू कहां पर है? 5 पर है। एच आर किधर है? 4 पर है। और बी आर किधर है? 1 पर है। जी एच किधर है? ठीक है, केटी किधर है? 3 पर है। तो बस मैंने यहां भी पेयर बना के, जिसका आंसर हमें नहीं पता था उसके भी हमने पेयर बना के इन नंबरों के इस क्रम के हिसाब से हमने चलना प्रारंभ कर दिया। तो 2 पर क्या है? पहले इसके हिसाब से चलते हैं। 2 पर, 2 पर है इधर सर एस टी। 5 पर क्या है? 5 पर क्या है? टी आई। 4 पर क्या है बेटा? उधर वी यू, ठीक है। 1 पर क्या है उधर? 1 पर क्या है? डी आई। और 6 पर क्या है उधर? ओ एन। और 3 पर क्या है उधर? 3 पर क्या है? आर आई। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन का जवाब दे दिया। इतनी उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और ये समझ में तब और आएंगे जब आप इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। आप ये सोचो क्लास लेके सो जा, खत्म नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। अब ये तो थे बेटा पोजीशन वाले। अब मैं बात करता हूं विपरीत वालों की। अब विपरीत कैसे होते हैं? देखो हर टाइप करा रहा हूं मैं तुम्हें, विपरीत किस प्रकार होते हैं। विपरीत वाले, विपरीत विपरीत वाले, मान लो ये कोई क्वेश्चन है, और मैंने आपको कोडिंग पूछी है हैंड की। बताओ मैंने आपको कोडिंग पूछी है हैंड की, कोडिंग क्या होगी? ध्यान से देखो, ध्यान से। अरे भाई इतना माइंड क्यों लगा रहा है? जी टी के विपरीत है, एन एम के विपरीत है, आई आर के विपरीत है, के पी के विपरीत है। तो यहाँ भी क्या करेंगे? बस यही कर देंगे बेटा। और यहाँ क्या करना है? कुछ नहीं, ले तुम्हारा आंसर आ गया भाई, आंसर आ गया।
इतना भाई स्ट्रेस लेना क्यों है, इतना ही सरल है कोडिंग डिकोडिंग। अगला क्वेश्चन और बता दो मुझे बेटा, बस उससे मेरा मन खुश हो जाएगा। मन खुश हुआ, टीचर का मन खुश हुआ तो कल्याण हो गया बच्चे का। ठीक है, सॉरी सॉरी मैंने आंसर ही लिख दिया। बता दो मैं इसकी क्या वो होगी। आंसर लिख दिया मैंने। तो ये विपरीत हो तो है, विपरीत है भाई। पी वी आर के विपरीत क्या आएगा, आई और टी। ले भाई ये आंसर हो गया, बस वो क्या है, कुछ नहीं है। अगला और दिखा दो मुझे। अब बेटा मैं थोड़ा सा चेंजेस और कर रहा हूं, मैं इतना सरल नहीं आएगा, इतना खुश मत हो। जैसे कि मान लो ये है लाइक, लाइक, तो फिर वो बीपी बीपीआरओ बीपीआरओ, तो फिर जेल की कोडिंग बताओ, जेल की कोडिंग क्या होगी, जेल की कोडिंग बताओ। देखो अब देखते हैं, तब तो हाल अपोजिट है, निकाल दो। अब देखते हैं होता क्या है। तो क्या है, कुछ नहीं है। इवनिंग, लव, कानपुर, इंडियन रेलवे। अब ये देखो मैं ये कर कैसे रहा हूं, देखो जंगल क्वीन, लव, आर, जेड। ये बताओ समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जंगल क्वीन, लव, इंडियन रेलवे, ए टू जेड, ए टू जेड। आगे मजे में। कि तू मिल गई तो नाराज है खुदा, तू मिल गई तो नाराज है खुदा, और खुदा बोलता है कि अब तू कुछ मांगता क्यों नहीं। भाई मैं बोल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, बोल बालते रहे हमें। ठीक है, ठीक, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस तो हमें सिर्फ क्लास में जो हमें लेना है। पर मुझे ध्यान आएगा, पक्का सुनाऊंगा, चिंता ना कर। ये बताओ ये क्वेश्चन समझ में आए हैं कि नहीं आ गए हैं, बताओ। और क्वेश्चन, ये सिर्फ लेटर लेटर सीरीज चल रही है अभी, बताओ मुझे। अगली कोडिंग बताओ जल्दी। बहुत सरल है, बहुत। नेक्स्ट सरल नहीं, बहुत ज्यादा सरल है। अरे भाई ये कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
आया समझ में? इतनी सरल है। आया समझ में कि नहीं आया है? कुछ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला नंबर क्या आएगा? 10 आएगा। कि तू मिल गई तो नाराज है खुदा, तू मिल गई तो नाराज है खुदा, बोलता है कि अब तू कुछ मांगता नहीं। भाई आया समझ? तो उम्मीद करता हूं आपको लेटर कोडिंग की पूरी समस्या, पूरी मतलब जहां भी प्रॉब्लम होती थी वो आप अच्छी तरीके से समझ गए हो। अब तुम्हें लेटर कोडिंग में कौनो दिक्कत ना हो बाबा। आपको लेटर कोडिंग में कोई दिक्कत अब होगी नहीं, क्योंकि हमने लेटर कोडिंग को अच्छी तरीके से समझा है, पढ़ा है, लिखा है। अब जो कल बात होगी, अब जो कल बात होगी वो होगी, ये तो हमारा लेटर कोडिंग था, अब होगी नंबर कोडिंग की। अब किसकी बात होगी? नंबर कोडिंग की। ठीक है? ठीक। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं। अगर हम मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आपका थोड़ा सपोर्ट बनता है। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। सभी को जय श्री राम। लेटर कोडिंग के जितने भी मैंने पार्ट्स कराए हुए हैं, क्वेश्चन कराए हुए हैं, उनको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये लेटर कोडिंग तभी समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्लास लेने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है। क्लास लेने से कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल व्यर्थ है। सभी को जय श्री राम।